झूठे गरुआ मर गए हो गए भूत मसाने। अय हाय। अब देखिए वो जीवन त्रितर हजूर जी स्वामी जी महाराज। अब यहाँ प्रश्न नंबर 78 पर हम यहाँ पढ़ते पढ़ते यहाँ आगे हैं। स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने को बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत रस लेती रहती थी। और जब कोई कथा मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तो दूसरे चरण पर मत्था टेक ले, टेक लो और उस प्यासी को इस प्यासी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती कि मुझे इसमें रस ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोज भजन किया करती थी। इन जो स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। बुक्की की कहें ऊंचे देश में सूरत पहुंचे। और अब आगे बताऊंगा क्या बीमारी थी इस बुक्की के। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन तक हाजर हजूरी को भी रफा नहीं जाती। अब क्या था, बुक्की जी जो है स्वामी जी मर गया थी, इसमें भूत बन का पहले प्रवेश हो गया, तुरंत आ गया। 10 दिन 5 तपच्छिला पे अपना जल जला के फिर आगे कर्माधार पे भूत बन गया, तो बुक्की में प्रवेश हो गया। जब स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी यानी अंतर ध्यान हुए, शरीर छोड़ गए, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 3-3 दिन हाजत जरूरी यानी टट्टी पेशाब भी नहीं कर पाती थी, रफा नहीं करने नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक ये हाल रहा। तब सबको खौफ हुआ कि ये शायद इनकी देह छूट जाए। तो स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी। और मेरे यानी वो इसका जो छोटा भाई था शिवदयाल जी का, क्या नाम है ये, प्रताप सिंह जी, वो कह रहा है कि मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती थी जहाँ शिवदयाल जी रहते थे और हुक्का भरती थी। जब वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से वह पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करती थी। और स्वामी जी महाराज उनके ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर करते थे। अब क्या यहाँ देख ले, कहते वो पहले की तरह पलंग बिछाती थी, ओका भरती थी और फिर भोजन बनाती थी, भोग भी तैयार करती थी। और आप पर बैठ कर उस पलंग पर वो पलंग बिछा रखा जिस पर शिवदयाल जी सोया करते थे और मर गए। फिर भूत बन के आगे फिर उनको हुक्का भरती, उसी तरह रोटी बनाती और फिर आप पर खाती और बैठ कर हुक्का पीती। क्यों भूत पीवा उसका वहाँ बैठ के। एक भक्त था, उसने काजी नाम ले लिया उसने, और उसका चाचा था इसी ग्रुप का सेवक राधा स्वामी वाले का। मतलब मेरा चाचा राधा स्वामी रहा 30 साल तक और वो मर गया। मर के मेरी जो पुत्र बधू माँ है और वो चूरमा घना खाया करता। तो वो नौका है उसमें आकर नौका चूरमा बढ़ाओ नहीं थारा नाश कर दूंगा। अब 1-2 नुकसान हो गया हमने होया चाहे किसी कारण से, फिर हम डर गए। तो वह पुत्र वधू में वो आवे और उसका चूरमा बनावा और वो खावे और खा के सो जावे हैं। और ओका पीवे, ओका पिया कर तमाकू बीड़ी पीता था, बीड़ी पीवा हमारी पुत्र वधू छोरी की बहू, और जो ना ओका पीवा भर का गुड़गुड़ करे। हम बड़े दुखी हो रहे थे, बहुत नुकसान हो रहा था। अब आपके शरण में आए पाछे वो चाचन पांडा पीछा छूटा मारा, कटा टंटा बाज गया, बिरना कित गया।
तो अब इसी प्रकार कहते हैं वो आदेश बताया करता मारे थे चाचा मारा कि थारा न्यू होगा, थारा अब ऐसे होने वाला है, और हम उससे पूछ कर जाते वो काम, क्योंकि वो प्रेत पितर था, कुछ पिछला थोड़ा बहुत संस्कारी था, तभी भक्ति के कारण उस पंथ से जुड़ा। उस पंथ में कि मैं था कोई ना, पिछली बैटरी डिस्चार्ज होगी, फिर भी वो भूत बने पाछे भी थोड़ी बहुत कुछ आंशिक रह जाती है उसमें, थोड़े बहुत ज्ञान, तो उसके आधार पर एक आदि कोई तुक्का लग गया उसका, तो कहते हैं उसका आदेश लिया करते हो हम। हाँ, एक दो तक काम सिरा, फिर सारी बिरान मैटी शुरू होगी। तो वही तरीका जो का तो आपको दिखाता हूँ कि शिव क्या कह रहे हैं। सेठ प्रताप सिंह जी लिख रहे अपने भाई का जीवन चरित्र, परम धनी का, उस परम धनी का शिवदयाल जी का, कि वो बुक की मैं आजीवन प्रगट रहे, इतना वह मरी को ना, वो भूत बनकर उसमें रहे ने, हुक्का पीनते ने, वो चूरमा खाते। देखिए पृष्ठ 80 पे आ गया। अब हम उसी तरह फिर उसी रोज से बुक्की भी भोग तैयार करती थी, बुक्की जी भोग तैयार करती थी, और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती थी, हुक्का भरती थी। वह अच्छा हुक्का भरका के करती, और हुक्का भरका मतलब गुड़गुड़ाया करती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, उसी तरह कुल काम करने लगी। अब देखो क्या कहती है, स्पष्ट कर दिया है कि गरज की जिस तरह पेशतर सेवा करा किया करती। जैसे पहले जब पहले स्वामी जी थे और वह सेवा करती थी, उसका हुक्का भी भरती थी, रोटी भी बना के खवाया करती, कहते नो का नो काम करने लगी। उसी तरह रोटी बनावे और आप खावे, और फिर हुक्का भर कर पलंग पर बैठ कर गुड़गुड़ करे, उसी तरह कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय प्रगट दर्शन देते थे, कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। ओए होए, कुल सेवा देखिए, यह हो गया क्लियर कथी। इसमें क्या कहा कि कुल सेवा यानी हुक्का भी पिया करते, रोटी भी खाते थे, उसको ध्यान में दर्शन देते। ध्यान में नहीं, प्रगट होते तो भूत बनकर उसका माए बढ़ जाते थे, प्रगट के होते थे बता, और पढ़कर वैष्णो बरका उकार कर ला ला के घूट मारते। देख स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय प्रकट होते थे, और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर करते थे। मृत्यु से पहले जैसे हुक्का पिया करते और रोटी खाया करते, न्योय बुक्की के माध्यम से सारी कबूल करते थे, खाना भी खाते थे और हुक्का भी पीते थे। और देखना कब तक रहे। बुक्की जी को महाराज जी उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे। बुक्की नहीं मरी, इतना उसका माँ भूत बने रहे। यहाँ तक कि जिसमें किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए दरियाफ्त करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं करती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। ये लेखक बोल रहा है प्रताप सिंह जी। जब मैं कभी मेरा भीड़ पड़ जाती, मेरी बुद्धि काम ना करती, आपत्ति आ जाती, तो बुक्की के पास जाकर अर्ज करते थे और वो फिर उसमें आकर बोलता था भूत बनकर, और फिर वो आदेश देता था। कौन? वो परम धनी बुक्की में आ गया परम धनी का। फिर बुक्की मान का के चलो तो प्रताप में क्यों ना आया? उसको भाई ये था छोटा, वहाँ उससे साक्षात आकर कर लेता। बात की बात है बेटा, भाई ऐसे कर। बुक्की दौरा जाती, यहाँ दिखा जो अपना कितने माता बन रही, नो को मैं माता हूँ, नो कर दूंगा, नो कर दूंगी। राडा का मारा जूतपंदी छोड़, उसने काट दिया 1 मिनट में माता ने। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं कर देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी महाराज का हुक्म दिया करता था। आह, बुक्की में भूत बोल रहा है, अन्यों का फिर हाथ जोड़ता था, स्वामी जी कुछ दिक्कत आ गई बताइए, फिर वो आदेश देता। और देखो आगे, और जैसा हुक्म होता उसी के मुवाफिक बंदा करबंद होता था।
इसी तरह पर राय साहब ने, ओहो ये सालग्राम भी उसी के हुक्म, बुक्की वाले भूत के हुक्म से चलता था। इसी तरह राय सालग्राम साहब की तरफ संकेत है, राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। और देखो तोड़ पाट रखा कहती है, इन आप पे लिख रहे हैं, दास ने कुछ नहीं लिखा। अब क्या स्पष्ट हो गया, कहते हूँ सालग्राम राय साहब सालग्राम जिसने वो राधा स्वामी पंथ चलाया, कहता ना मेरा पंथ नहीं तो सालग्राम का चलाया हुआ। वो भी फिर उस भूत बने हुए स्वामी जी शिवदयाल जी परम धनी बुक्की में बोल रहा था, उससे आदेश लिया करते 2-4 बार, और 2-4 बार आगे कुछ भी कोई ना उसके पास। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्माओं परमात्मा क्या बताना चाहते हैं वो सत्य है। क्या सतगुर पुरुष कबीर है चारों युग परमान, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। ये माई है ना, माई मसानी, ये शमशान घाट बांधनी धक्के खड़ी भूत बन गए। सतगुर पुरुष कबीर हैं चारों युग परमान, उस परम धनी का कबीर जी का चारों युगों में प्रमाण है। और ये झूठे गुरुआ मर गए हो रे भूत मसान, प्रत्यक्ष प्रमाण। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधर, झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधर जीव, साचा पुरुष कबीर है आदि परम गुरु पीव। सतगुर पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराट, शिव ब्रह्मादिक धाम ही मुनिजन जो है बाट। सतगुर पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल, बिना पंथ पग धरत है गगन मंडल में सैल। धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू छड़िए मत कजाक। अपनी समर्थता बताते हुए कि गरीबदास जी ने देख लेगा तो देखो, हम किसी अपने बड़े मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई अच्छा अधिकारी हो और उसके साथ चले जाओ और वो कोई अधिकारी हमारे काम में ना करता और वो फिर जाकर उसका डांट मार, तूने कैसे ऐसे कर दिया तू क्या, तो वो नौकरा कर दी सर होगी गलती कर दूंगा, जैसे आप कहोगे वैसे ही कर दूंगा, और देख लेना मेरे आदमी ने तो कुछ नहीं कह देगा, हाँ जी ठीक है। तो ऐसे उस जो गया हुआ था रिश्तेदार, उसका जब जच जाती है, यकीन हो जाता है कि हमारे जो मित्र है या रिश्तेदार इसमें बड़ी शक्ति है। तो ऐसे ही परमात्मा ने ये प्रमाण अपना एविडेंस बनाना था गरीबदास साहिब को, अपनी समर्थता दिखाते हुए कहा धर्मराज के दरबार में जाके कि फिर ये गरीबदास जी मेरे डंडोरे पीटेगा और ठोक कर कहेगा कि कबीर पूर्ण परमात्मा है। धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। ओह बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोर, तुमरे हंस न चंप हूं मुझे 2 ही लाख करोड़। हाथ जोड़ कर कहने लगा वो धर्मराज कि आपके जो हंस हैं, आपके अनुयायी हैं, जो सच्ची नाम से संपर्क हो चुका है, संबंधित है, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने 2 लाख करोड़, लाख 2। और फिर धर्मराज कहता है कि परमात्मा जो आपका नाम लेने तो पहले कोई शराब पीवे था, बुराई करे था, परस्त्री गमन करे था, दुराचार करे था, मांस खावे था, चोरी करे था, ठगी करता था, परमात्मा मेरे अकाउंट में, मेरे पास तो जैसा जो कर्म करेगा दोनों भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी और पाप भी। तो प्रभु उनकी सजा तो मैंने देनी पड़ेगी जो उसके पूर्व आपके शरण आने से पहले जो पाप है, अपराध है। मदहारी नारी जरा भांग तमाकू खाही, परदारा पर घर तक है जिनको नो अकनाही। पूछे है कि जो मद आहारी शराब पीने वाले और जारी नरा परदारा पर घर तक है, पर घर तकना दूसरे का चोरी करना, परदारा यानी दूसरे की पत्नी पर बड़ी नीत करना, और भांग तमाकू पीवे शराब पीवे। मद आहारी नारी जरा, मदहारी जारी नरा भांग तमाकू खाही,
परदारा पर घर तक कहे उनको पकड़ो अक नाही। कहते उनको पकड़ूं या नहीं, उनको पकड़ूं या नहीं, उनका हिसाब करूं या नहीं। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको तो मैं पकड़ूंगा जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं, चुंबक रूपी शब्द है लोहे रूपी जीव, पर्दे माही बैठ हूं दरस परस हो पीवे। चुंबक हमरा रूप है लोहे रूपी जीव, पर्दे माही बैठ हूं दरस परस हो जीव पीवे। चुंबक अमरा रूप है लोहे रूपी प्राण, धर्मराय त्रिबंध से हमले उड़े अचान। अब क्या कहता है धर्मराज, परमात्मा कहते हैं कि जो चुंबक जागट नौबत नाम की जाको पकड़े कौन, खाली को छोड़ू नहीं जाकी रीति जून। धर्मराज कहता है कि परमात्मा जिसके पास आपका नाम है उसके निकट में नहीं जा सकता, और जो नाम रहित है जिसके पास नाम नहीं है या नाम कट पट गया है उसको तो 84 लाख में जाने की उसकी तो परंपरा है, रीत। जागट नौबत नाम की जाको पकड़े कौन, खाली को छोड़ू नहीं रीति जिसकी जून। उसकी तो परंपरागत उसने 84 लाख यूनियन जाना है, लेकिन जिसके पास आपका सत्य नाम है उसके पास कैसे जा सकता हूं मैं। कर जोड़े बंदगी करे वह 14 मनी दीवान, सो तो मरकब कीजिए भक्ति बिना विधान। कि वो बड़े बड़े महाऋषि महर्षि और साधना करते हैं बगैर विधान के, बगैर किसी यानी मनमाना आचरण करते हैं, वो तो गधे बनेंगे। फिर क्या कहते, कर्मों से तीरथ हैं जो अब हैं जो शरण कबीर। धर्मराज पूछता है, कर्मों से तीरथ थे अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारूंगा मैं काढ़ूं बल तकसीर। कहते हैं जो पहले जिनके कर्म खराब थे ईब आपकी शरण में है परमात्मा, मन वो तक कूटने पड़ेंगे। अब परमात्मा के कहता है, क्या कहते हैं, बंदी छोड़ पहले किए सो बख्श हूं आगे करे न कोई। कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे जो मम सोई। पहले जो उसके पाप है मैं तेरे अकाउंट में कैंसिल कर दूंगा, तू चिंतित मत हो। और पहले करे बख्श दूंगा, आगे कोई करे को नहीं, क्यों ज्ञान ईसा दे दूंगा और फिर वो मेरा नाम रटेंगे उन भक्तों को। पहले किए सो वो बख्श हूं आगे करे ना कोई। कबीर कहे धर्मराज राय सो नाम रटे मम सोई। करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमरी दोही दी सो करो हमारे पेश। जिनने मेरी दुहाई दी और गलती से किसी कारण से वो हमसे विमुख भी हो चुका है, और उसने क्योंकि अब तांडी पाक रहे हम, जो परमात्मा के चरणों में आने के बाद जिसने 5-4 वर्ष हो गए ना, 6 वर्ष, उसको इतने सुख दे देगा भगवान जो सच्चे ढंग से लग रहा है। फिर उसका भूल पड़ जाए कि यह तो मौजने माचरी वैसे ही हो रहा होगा। फिर ये जाता है वहाँ, फिर ये मृत्यु के उपरांत धर्मराज के दरबार में जाता है, फिर उसके ये वचन याद आते हैं, ऐ भगवान मैं तो कबीर साहब का चेला था, अब याद आ मैं तो कबीर साहब का अनुयायी हूँ, वहाँ जाकर रोए। अब उसके पास भक्ति होगी नहीं, आप बकवादाम खोदी होगी तो कोई सुने को नहीं। और यदि आपका कुछ शेष संस्कार भी रह रहा होगा, परमात्मा कहते हैं उस भूले चूके हंस को भी तू पकड़िए मत कजाक, और को तो मतलब है को नहीं नलवा जा। धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। क्या कहते हैं, करम भरम ब्रह्मंड के पल में करहूं नेस, जिन हमरी दोही दी वो सुकरो हमारे पेश। कि जिन्हें तेरे दरबार में कोई पकड़ भी लिया और उसने कह दिया मैं तो बंदी छोड़कर हंस हूं, मुझे यहाँ क्यों ले आए तू, मैं तुम्हारा कोई लेखा नहीं। ऐसे एक भक्त ने बताया कि मुझे काल के दूत पकड़ देंगे, और मैं वहां पहुंच गया तो धर्मराज बैठा। मैं कहने लगा तुम मुझे कैसे ले आए, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, हम तो कबीर साहब के शिष्य हैं, बच्चे हैं, उसके अनुयायी हैं, हम संत रामपाल के चेले हैं।
वो धर्मराज बोला रहा मन नहीं मुरवाओगे, खाक दो तुम, छोड़ दो इसने, कित ले आई यहाँ पर। कहते मैं पसीना आ रहा है मेरे सारा शरीर में, और सपना और कति ने घिघी बंद रही जब वो वापस आया, रे तरह सचमुच नाश हो गया था। वह फिर सुबह बताओ आके एक भक्त बता रहा था कि हमें इतने निर्भर कर दिया आपके ज्ञान ने कि एक ऐसे ही यम के दूत आगे 3-4 जने मन पकड़ कर बोले चलाएंगे मेले सत्संग में। तो सत्संग का नाम लेते उठ लिया, गिल हो लिया उसको, चल भाई चल। आगे जाकर उन्हें बाँच डाली ने, बोले चल तेरे को उसमें धर्मराज के पास ले जावांगे, यमराज दौरा है। ने बोला मोहन गल गुट्टम गुट्टा, ने बोला तुम थारा हमारा के मेड़ भाग ने कम्यो, तुम्हारा हमारा कोई हिसाब किताब, तुम कैसे ले जा सकते हो, हम तो तुम्हारे से तुम हमें पकड़ नहीं सकते। तो कहते उनमें एक हम इतने गुट्टम गुट्टा, एक धर्मराज दौड़ गया। धर्मराज से कहा जी ऐसे ऐसे न्यू का है, तुम उन्हें पकड़ नहीं सकते, मैं तो कबीर साहब का बच्चा हूँ। धर्मराज ने बोला पटक दो इसने उल्टाई, मैंने कह बतलानता सुने। तो ऐसे ही वापस आया तो कति मेरा जो है ना मुंह मत जागा रे, कति सूखा पड़ा हलक और मर गया होता। तो पुण्यात्माओं ये ज्ञान कहते हैं धर्मराज सतगुरु शरणा आकर धर्मराज डर कैसा, इस परमेश्वर की शरण में आके धर्मराज का भी भय हमारा समाप्त हो जाता है। बोलो सतगुरुदेव। शिव मंडल ब्रह्मापुरी जो विष्णु लोक में होए, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो है। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में होए, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो है। त्रिलोकी का राज है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का वाणी ब्रह विदेश। 3 लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश का राज है, पर परमात्मा कबीर जी का तो बहुत ऊपर स्थान है। अंतकोट अवतार हैं ये माया के गोविंद, करता हो अवतरण ये भौर पड़े जगफंद। अब क्या बताते हैं कि जैसे ये पुराणिक लोग ऐसी कथा सुनाया करते, कहते हैं एक शेषनाग है, शेषनाग के सिर के ऊपर एक बैल खड़ा है, बैल के ऊपर ना एक कछुआ है, कछुए के ऊपर शेषनाग है, कुरम्ब के ऊपर फिर शेषनाग का सींग, एक बैल खड़ा है, बैल का सींग के ऊपर धरती धरी है, धौल धरा है। परमात्मा कहते वो कुरम्ब किसका ऊपर बैठा है, फिर यह भी बता दो। कहते हैं कुरम्ब ऊपर शेष है, ये शेष शीश पर धौल, धौल बैल के हैं, और धौल धरतरी ले रहे हा या पड़ी ज्ञान की रोल। कहते हैं रोल गोल कर रहे हो तुम, कुरम्ब ऊपर शेष है और शेष शीश पर वो बैल, और यह कहते हो बैल धरती धर रहा, तो यह पड़ी ज्ञान की रोल। वो कुरम्ब किसके आश्रय और कौन शरण है शेष, ये तो बटक बीज विस्तार है कोई समझे ज्ञान नरेशु। ज्ञान नरेश माने तो कोई तत्वदर्शी संत समझावेगा आपको। अंत कोट ब्रह्मांडे का एक रतीनी भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। कबीर गरीबदास महाराज अपने भगवान, क्योंकि मैं कोई आकर नो के मैं और बैठ जाकर मैं डीसी हूँ बांडे जा डीसी है, कोई ना यकीन हो और दूसरा दूर हो जा डीसी साहब आने लग रहे, अच्छा दूर हो जाएगा आदमी। तो ऐसे परमात्मा ने अपने गवाह और अपने प्रशंसक तैयार किए, सचमुच के ये मेरे बारे में बताओ ये भगवान है, तो जल्दी यकीन होता है। तो गरीबदास साहब जी क्या बता रहे हैं, अंत कोट ब्रह्मांड का एक रतीनी भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहेब कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम,
चरण कमल में राखियो में बंदी जम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मनियार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मनी हार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज जहाज का अब सूजत और न ठोरे। गुरु बड़े गोविंद से गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचारे। हरि सुमरे वो रह गए गुरु सुमरे हुए पारे। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो उन्हों भी गुरु कीन। तीन लोक के वे धनी गुरु आग अधीन। सतगुरु के उपदेश का
सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। कबीर नरक द्वार में दूत सब करते खिंचातान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में बरमता कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राये, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर देव अल्लाह कबीर अल्लाहु अकबर। अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान, ये तत्व ज्ञान समझाने के लिए, बताने के लिए स्वयं ही यहां पर प्रकट होते हैं। वो परमात्मा यहां आने की कई प्रकार की लीला करते हैं। एक तो जैसे एक पूरा जीवन एक सिंपल मैन जनसाधारण की तरह जीवन जीते हैं और उस समय वे स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं। और एक हंस मीन सुयोग्य भक्त, सुयोग्य शिष्य की भी भूमिका करते हैं। क्योंकि जो एक भक्त में एक श्रद्धालु में जो गुण होते हैं वो कैसे होने चाहिए, वो परमात्मा कबीर जी स्वयं में ही एक लीला करके दिखाते हैं। ऐसे और स्वयं वो परमात्मा भी वही परमात्मा भी होते हैं, सर्व ब्रह्मांडों का संचालन भी स्वयं ही करते हैं। तो उसमें वो एक जीवन पूरा रहकर यहाँ जाते हैं। जैसे सतयुग में सत्सुकृत नाम से प्रभु ऐसे ही बालक रूप शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे और फिर जब वो छोटी आयु के ही होते हैं उसी समय अपने तत्व ज्ञान का डूंडा ठा देते हैं। इस अपने तत्व ज्ञान का प्रचार वो बालकपन से प्रारंभ कर देते हैं और बड़े बड़े विद्वान मंडलेश्वरों को वो उनके छक्के छुड़ा देते हैं। लेकिन वो कर्महीन, ज्ञानहीन और अभिमानी संत ऋषि उस परमेश्वर को पहचान नहीं पाते, उनके विरोधी बन जाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं कि ये झूठा है, कपटी है, ये कोई इसके अंदर कोई प्रेत है, ऐसे ऐसे कह करके उसको परमात्मा को जो है पहचानने नहीं देते, जनसाधारण को उसके विरोधी बना देते हैं और वो काल प्रेरित होते हैं। वो परमात्मा उसके अतिरिक्त वो सह शरीर आते हैं और सह शरीर ही चले जाते हैं। वो कौन है वो परमात्मा? वो कबीर है। कौन कबीर? वेदों में उसे कहा है कबीर देव। हम उसे कबीर साहब कहने लगे, कबीर साहब, और वेदों में लिखा है कबीर देव। कबीर अंगारियसी, बम्भारियसी और सवर ज्योति रतधामासी। वो कबीर नामक परमात्मा पापों का शत्रु है, पाप विनाशक है। अंगारी माने पापों का शत्रु, अरि माने शत्रु, अंग माने पाप, और बम्भारी माने बंधनों का शत्रु, अच्छा अर्थात कर्म बंधन को काटने वाला बंदी छोड़ है।
सवर ज्योति रतधामा यानी सतलोक युक्त है, सतलोक में रहता है, सतलोक में रहने वाला है, उसका नाम कबीर है। कुरान शरीफ में उसे अल्लाह कबीर लिखा है, अल्लाह कबीर, अल्लाहु अकबर। अकबरू कहो, अकबर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो। इसका कबीर का अर्थ उन्होंने बड़ा लिख दिया कि कबीर का अर्थ बड़ा होता है। अल्लाह कबीर, बड़ा अल्लाह। अल्लाहु अकबर का अर्थ वो लगाते हैं बड़ा भगवान। और उस पर वो परमात्मा कहता है वो अल्लाहु अकबर, वो कबीर मैं ही हूं, मेरा ही नाम है। ऐसे ही कबीर देव, कबीर साहब, उसी परमात्मा सत्य पुरुष का ओरिजिनल नेम है, वास्तविक नाम है। बाकी उपमात्मक नाम होते हैं, जैसे अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो कोई अन्य होता है, और वैसे वो प्रधानमंत्री उनका उपमात्मक, उपमा का, उपाधि का नाम है। ऐसे ही सत्य पुरुष, सत्य साहिब, ये उसके अविनाशी पुरुष, परमाक्षर ब्रह्म, परमाक्षर पुरुष, ये उनके उपमात्मक शब्द हैं। ओरिजिनल नाम जो है प्रभु का वो कबीर है। और सत कबीर इसलिए कहा जाता है कि वो अविनाशी है। सत कबीर इसलिए बोला जाता है, अवगत सत कबीर, कि वो अविनाशी है। वैसे कबीर नाम और भी बहुत रखे जाते हैं, लेकिन वो अभी सत्य नहीं लिख सकते उनके सामने। सत्य केवल इस परम पिता के साथ ही लगाया जा सकता है, क्योंकि ये अविनाशी है। इसलिए इसको सत्य साहिब, अविनाशी भगवान। सत्य साहिब माने, साब माने परमात्मा, स्वामी, मालिक। साब, साब, सत साब कहो, सिंपल में हम साहिब लगा देते हैं क्योंकि अभ्यास ऐसा हो गया। सत साब कहो तो सत साब, अविनाशी प्रभु, साब। साब माने स्वामी, मालिक। जैसे कोई डिवीजन एक ही एक क्षेत्र में अधिकारी है, उसको साब बोलते हैं। वो कुछ एक कर्मचारियों के ऊपर का मुखिया होता है, मुखिया को साहब बोल देते हैं। स्वामी बोल दे उसको, राम बोल दे, प्रभु बोल दे, भगवान बोल दे। तो ऐसे ही वास्तव में परमात्मा मालिक कबीर जी है, वो सत्य कबीर है, अविनाशी प्रभु है। वो परमात्मा इस काल के जाल में फंसी हुई पुण्यात्माओं को कैसे निकालते हैं। पुण्यात्माओं, इस तत्वज्ञान को जब जनसाधारण के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो ये भोली आत्माएं उस अज्ञान अंधेरे में इतनी डूब चुकी होती हैं कि सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। ये सभी के सामने ये बातें आती हैं जो भक्तात्मा हमारे अब इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर के अन्य अपने मित्रों को, रिलेटिव्स को जाकर के समझाने की चेष्टा करते हैं, उनको दलदल से निकालने का प्रयत्न करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तो उनके सामने भी ये समस्याएं आती हैं कि वो ढेर सारे प्रश्न जो है ना, ढेर सारे क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं। यदि वो सुनने की चेष्टा करें, सुनने का धीरज रखें, तो उन सभी क्वेश्चनों का उत्तर वर्तमान में उपलब्ध है। जैसे कि परमेश्वर ने धर्मदास जी को जब ज्ञान समझाया तो धर्मदास जी ने कहा कि हे जिंदा महात्मा, क्या राम कृष्ण कोई भगवान नहीं है? क्या इनमें कोई शक्ति नहीं है? आप ये कैसे कह रहे हो? जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चीर कर, आरे से चिरवा कर, जो लकड़ी काटने का आरा होता है, पहले एक अंडल सा नून तो पकड़ लिया करते एक इधर से, और ऐसे लकड़ी काटा करते उसको चला चला के, दांतों वाला इतना लंबा आरी तो देखी होगी सभी ने, लोहे
इसी का नीचे ब्लेड से होते हैं। तो आरा और लंबा होता है। आरे से चरवाया उस मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को, और फिर कहते उसके वो मर गया। मरने के बाद उसको जीवित कर दिया और उसके शरीर को एज इट इज श्री कृष्ण जी ने कर दिया। धर्मदास जी कहते हैं क्या ये उसमें शक्ति नहीं? अब ये दास उस परमेश्वर की महिमा बताएगा, और यही क्वेश्चन हमारे सामने भी पुटअप किए जाते रहे हैं। ऐसे ही ये भक्तजन कहते हैं कि क्या श्री कृष्ण में शक्ति नहीं है जब उन्होंने ऐसे एक मरे हुए बालक को जीवित कर दिया, जबकि उसके शरीर के 2 भाग हो गए थे। पुण्यात्माओं, ये कभी नहीं कहा कि रामकृष्ण शक्ति रहित हैं या ये जीरो हैं, इनमें कोई पावर नहीं है, ये यूजलेस है, नहीं। अब जैसे एक स्टेट में, एक प्रांत में एक मंत्री होता है, वो मंत्री रिजेक्टेड नहीं है, वो मंत्री व्यर्थ नहीं है, वो पावरलेस नहीं है। लेकिन स्टेट का मंत्री प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री जैसी शक्ति नहीं रखता है, उसकी तुलना में वो कुछ भी नहीं है, जैसे सूरज के सामने दीपक है। लेकिन दीपक को हम यूजलेस नहीं कह सकते, लेकिन सूर्य के सामने दीपक की रोशनी को इसकी तुलना की जा सकती है। ऐसे इनकी शक्ति का अंतर है। अब देखो, प्रधानमंत्री में जो पावर है उससे कुछ मिलती जुलती पावर प्रांत के मंत्री में भी होती है। वो भी कुछ राहत दे सकता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री राहत दे सकता है, स्टेट का यानी प्रांत का मंत्री कभी नहीं दे सकता। 3 लोक का राज है, 3 लोक का राज है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऊंचा धाम कबीरे का, वाणी विरह विदेश। 3 लोक के अंदर इनकी प्रभुता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। लेकिन ऊंचा धाम, परमात्मा का जो धाम स्थान, वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। तो उसके विषय में ये अमरवाणी ही आपको जानकारी दे सकती है, उसके द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही हमें बताएगा। अब दास आपको एक इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल कबीर परमेश्वर के द्वारा एक ऐसे ही मृत बच्चे को जीवित करने का सुनाता हूं। एक शेव, एक सम्मन नाम का मनियार था, बहुत ही गरीब था, और वो परमेश्वर के वचनों से प्रभावित होकर के पूरे परिवार ने प्रभु का उपदेश प्राप्त कर लिया था, कबीर जी के शिष्य हो गए थे। जो परमेश्वर एक पूरा जीवन इस एक साधारण मनुष्य की तरह एक लीला करने आए हुए थे पूरे जीवन की, तो उस समय वो तीनों के तीनों, एक परिवार में 3 सदस्य थे, सम्मन, उसकी पत्नी नेकी और उनका पुत्र सेव। शिव भी कहते हैं उसको, सेव अपने लोकल लैंग्वेज में सेव नाम दे रखा था उसका, वैसे शिव था। जैसे एक परमात्मा ने, कबीर जी ने शेख तकी नामक एक मुसलमान पीर, जो सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का पर्सनल पीर था, उसकी फड़क निकालने के लिए, उसके द्वारा ली गई परीक्षाओं को परमात्मा ने सफल करने के लिए, और ये चाहते थे परमात्मा के भोली आत्माएं मुझे पहचान सके। एक लड़का मृत्यु को प्राप्त हो चुका था,
और कुछ ऐसे समुदाय हैं मनुष्यों के, एक ऐसी कोई किले हैं, वो न तो जमीन में गाड़ते हैं न वो जलाते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं शव को मृत्यु के उपरांत। उसको अच्छी तरह एक बेड़ा सा बना करके लकड़ियों का, और उसके ऊपर उस शव को रख के और वहाँ उसको फिर जल प्रवाह कर देते हैं कि ये कहीं जाएगा दरिया में, और इसके मांस को मछलियाँ आदि खा करके दुआ देंगी। इसका मांस किसी पशु पक्षी के काम आ जाएगा। मतलब इस धार्मिकता के आधार से वो जल प्रवाह कर देते हैं। ऐसे ही एक 12-13 वर्ष के बच्चे की मृत्यु होगी, उसका संस्कार समाप्त हो गया, उनको जल प्रवाह कर दिया। उधर से सिकंदर लोधी कबीर जी को लेकर, कबीर परमेश्वर जी को लेकर के काशी से दिल्ली आ रहे थे अपने आदर सत्कार से हाथी पर बैठाकर, और रात्रि में उन्होंने उस दरिया के किनारे पड़ाव कर लिया था। सुबह के समय जब शेख तकी नाराज हो गया था, क्योंकि सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था शेख तकी, और सिकंदर लोधी ने कबीर जी को अपना गुरु धारण कर लिया था और उनकी बातों को महत्व ज्यादा देने लगे थे। इससे शेख तकी को ईर्षा हो गई थी। इस ईर्षावश वो सिकंदर लोधी से मुंह चढ़ाए फिर रहा था। अलग उसका टेंट लगाया गया था पीर जी का। सिकंदर लोधी सुबह सुबह उसको प्रणाम करने जाता था कि ये डरता था कि कहीं ये मेरे से नाराज हो जावे और सभी मुसलमानों को मेरे विरुद्ध कर दे, जनता को मेरे विरुद्ध कर दे, मेरा राज्य ना चला जाए। इस दृष्टिकोण से वो सुबह उठा और शेख तकी के उस टेंट में गया जो पड़ाव दरिया के किनारे लगा रखा था। अब शेख तकी ने मुंह फेर लिया, उसने सलाम वालेकुम कहा, उसने मुंह फेर लिया। अब वो जान गया सिकंदर लोधी का जिसका कोई मरोड़ी है, कोई बात गड़बड़ है, तो उसने पूछा कि क्या कारण है पीर जी, आप किस बात से क्षुब्ध हैं, मुझसे क्या गलती बनी। शेख तकी कहता है कि सलाम वालेकुम उसके कर ले, जो तुझे मिलना गया है, मिल गया है तुझे तेरा गुरु, उसको कर ले, मेरी क्या आवश्यकता तुझे, चल वहाँ बताऊंगा तुझे, सब मुसलमानों को कह दूंगा कि ये सिकंदर जो है मुसलमान नहीं रहा, अब हिंदू बन गया है, काफिर बन गया है, ये है वो, सो मारी डांट। अब सिकंदर लोधी के पैरा तले की धरती निकल गई, जमीन गई, भाई यो बात बिगाड़ेगा। और सभी वो भोली आत्मा मुसलमान इसकी बात को शिरोधार्य करते हैं। फिर उसने कहा, सिकंदर लोधी ने कहा, पीर जी बात बता, क्या त्रुटि हुई मेरे से, तू कैसे प्रसन्न होगा। कहते तू उसको किस लिए फिर रहा है, उसमें क्या देखा तूने कबीर को। पर सिकंदर लोधी का जलन का रोग ठीक किया जो किसी से ठीक नहीं हुआ था, उस परमेश्वर कबीर जी ने सप्रस मात्र से, आशीर्वाद से, और रामानंद जी का सिर काट दिया था। उस सिकंदर लोधी ने गुस्से में आकर, जो कबीर जी के जो एक गुरु जी थे, और कबीर परमेश्वर जी ने उसको, रामानंद जी को भी जीवित कर दिया था सबके सामने। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि पीर जी उसमें मैंने क्या देख लिया ये तो मैं आपको क्या बताऊं, या मैं जानूं या मेरा अल्लाह जाने। मेरे साथ ऐसा जुल्म हो रहा था, ना आपसे ठीक हुआ, मैं आपके सारे जंतर मंत्र जो आपने बताए मैंने किए, लेकिन मैं स्वस्थ नहीं हुआ, और न ही अन्य किसी पीर या संत या किसी वैद्य से मेरे रोग का निवारण हुआ। और इस कबीर जी ने सप्रस मात्र से वो रोग मेरा छू मंत्र कर दिया, और मेरे सामने एक मेरे द्वारा किए गए कत्ल रामानंद जी के शीश को इसने मेरे सामने उसके सिर पे रखकर जीवित कर दिया। तो बताओ और क्या देखूं मैं इसमें, इससे आगे और क्या देखूं, इसमें क्या नहीं है। तो वो कहने लगा, ये तो जादूगर भी कर देते हैं ऐसा, शरीर को अलग टुकड़े टुकड़े दिखा देते हैं फिर जोड़ देते हैं। मैं जब जानूं मेरे सामने कोई मुर्दा जिंदा करके दिखाए तो मैं मानूं,
अब शेख तकी वापस, अब वो सिकंदर लोधी फंस गया अब दोनों के बीच में। अब जब सिकंदर लोधी वापस कबीर परमेश्वर वाले टेंट में पहुंचा, उसका चेहरा उतरा हुआ था। अंतर्यामी परमेश्वर ने पूछना तो एक बहाना था, जानी जान थे कहाँ बात कुछ हो कर दिया उसने काम इसका शेख तकी ने। तो कबीर परमेश्वर ने पूछा कि क्या बात है सिकंदर लोधी, राजन कोई राजकाज की बुरी खबर सुन ली क्या? शेख सिकंदर लोधी ने कहा, प्रभु आपके रहते राजकाज का तो कुछ नहीं हो सकता, पर ये जो मेरा धार्मिक गुरु है ना पीर यो शेख तकी, यो मेरा कोई पिछले जन्म का दुश्मन है। यो मेरे सिर में दर्द रखा है 24 घंटे, कोई न कोई पंगा इसने पा के रखना, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ इसको भाई सेटिस्फाई रखूँ। परमात्मा बोले बताओ क्या बात है, क्या क्या परेशानी पैदा कर दी उसने? ये भगवान के बताऊं? ये ऐसे ऐसे कह रहा है कि मैं जब जानूं कबीर मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे, और नहीं तो मैं तेरी जाकर के दिल्ली में कह दूंगा मुसलमानों को कि ये काफिर हो गया है, हिंदू बन गया है। और परमात्मा यू अवश्य करेगा इस काम ने, क्योंकि इसकी लाल आंख हो रही है। और एक बार इसने अगर उनको कह दिया मुसलमान, सारे इसको देवता मानते हो, इसके वचन का पूरा पालन करते, इसलिए मैं इसकी चमचागिरी करता रहता हूँ। इसे ना बहुत कोशिश करूँ भाई तू टेक्या रहे, पर आज तो यो कति करड़ा हो रहा है, प्रभु जाते काम बिगाड़ेगा। परमात्मा बोले भाई नू करे, गीता बिना बयान नहीं बिगड़न देते। अर्थात उसने कह दे भाई जाके कोई मुर्दा ढूंढ ला भी जीवित करता हूं उसके सामने। अब सिकंदर लोधी का तो पक्का विश्वास था कि उसके उनके सामने ऐसा कर रखा कमाल है। तो कहने लगे उसका तो जैसे दिए में तेल गल जाकर डल जाता है, ऐसे एकदम चमक उठे और गए शेख तकी के पास के पीर जी मैंने कबीर जी से प्रार्थना की है और वो कह रहे हैं कि कोई मुर्दा ढूंढ ला भी जीवित करता हूं। अब शेख तकी कहता है मुर्दा मैं कहां से लाऊं, कभी समय आएगा जब देखूंगा, कोई मुर्दा होगा जब देखूंगा। अब सिकंदर लोधी फिर मायूस होगा, भी मुर्दा में लवन मन 6 महीना में रमजा लेंगे, कल परसों दिल्ली, ये जाते काम बिगाड़ेगा। और ज्यादा चिंतित हो गया। और परमात्मा अपने दंड को चिंतित होने को नहीं दे। इतने में वो लड़के का शव जो जल में प्रवाह कर रखा था वो सामने नजर आता हुआ दिखा। शेख तकी कहता है वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा। और खड़ा हो बोला उस कबीर को, करे इसको जिंदा। अब सिकंदर लोधी दौड़े दौड़े गए और कबीर जी से प्रार्थना की, प्रभु दया होगी आपकी, वो मुर्दा आ रहा है, एक शव आ रहा है। अब सारे जितने हजारों सैनिक बॉडीगार्ड उसके साथ थे राजा के सफर में, वो इकट्ठे हो गए, मंत्री थे वो इकट्ठे हो गए, शेख तकी, कबीर साहब, सिकंदर लोधी सब उस किनारे पा के खड़े हो गए। अब परमेश्वर कहने लगे सिकंदर लोधी उसको पीर जी को, शेख तकी को, कि शेख जी तू पहले कर ले जंतर मंत्र के पीछा नंबर बनाओ, मैं भी जीवित कर देता। तो सिकंदर लोधी ने तो कबीर साहब की बात को सेकंड करना ही था। कहा पीर जी आप कर लो, आप करो पहले। अब वो फंस गया। अब शेख तकी लगा अपने जंतर मंत्र फूं फा करने, इतने में वो मुर्दा लगभग 600 फुट दूर चला गया, 3 एकड़ की लंबाई में बहता हुआ आगे निकल गया। अब शेख तकी कहता है मुर्दा को भी जिंदे हुए, वो तो कभी कयामत आएगी तब उठेंगे, ये झूठ बोलता है। ये चाहता था कि ये मुर्दा आगे चला जाए और तेरी बला टल जाए, इसलिए मेरे को लगा दिया, तू कर ले तू कर ले। ये मुर्दे कभी जिंदे होते? परमात्मा बोले अच्छा। कबीर साहब खड़े हुए और जैसे वो बहता हुआ ऐसे जा लिया था दूर, तो परमात्मा ने ऐसे कर दिया वापस संकेत, वो मुर्दा वापस चल पड़ा। अब स्ट्रीम में यानी उल्टा पानी के बहाव के विपरीत ऊपर आ रहा, जैसे कोई नौका चलती है इंजन वाली।
और सामने आकर के वो सब ऐसे रुक गया और नीचे लहर, दरिया की लहर नो बह रही है जल, और वो ऊपर ऐसे स्थिर है, मुर्दा ऊपर स्थिर है। तब परमात्मा ने कहा, हे जीवात्मा, जहां भी तू पहुंच चुकी है, कबीर हुक्म से, मेरे आदेश से वापस आ, शव में प्रवेश हो और बाहर आ। परमात्मा ने इतना ही कहा था कबीर जी ने। इतने में उस बच्चे में हलचल हुई और जो ऊपर का बंधन बांध रखे थे, जेवड़ी वो रस्सी, वो टूट गई और वो लड़का एकदम बैठा हुआ, खड़ा हुआ जल के अंदर, और बाहर आकर के कोई भी परमेश्वर को दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अपुण्यात्माओं, ये जो बुद्धिहीन, ज्ञानहीन, ज्ञान नेत्रहीन अंधे क्या कहा करते, ये कभी हो सकता है? ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। अब और वेदों को मानने वाले कि वेद सत्य हैं, और वो भी न्यों कहा करते, ऐसा कभी हो सकता है? कोई स्वस्थ हो सकता है या कोई मुर्दा जिंदा हो सकता है? अरे भगवान कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। आपको उन वेदों में प्रमाण देता हूं। ये देखिएगा, पवित्र ऋग्वेद, पवित्र ऋग्वेद द्वितीय भाग, और ये कहाँ से प्रकाशित है, किसके द्वारा अनुवादित है? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, अब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली। कहाँ से प्रकाशित है? दान संस्थान, नई दिल्ली का प्रकाशन है। और इसकी प्रकाशक कौन है? प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। अब इन्हीं, और ये जो लोग हैं आर्य समाज वाले, जो महर्षि दयानंद के अनुयायी हैं, अर्थात इनको इन अज्ञान आधार से सत्यार प्रकाश जैसे बेहुदे ज्ञान को पढ़ कर और सुन कर उस दयानंद ज्ञानहीन की अज्ञान छुरी के आधार पर भोली आत्माओं को इतना आरूढ़ कर दिया कि परमात्मा ना किसी ने स्वस्थ कर सकता, परमात्मा ना किसी ने धनी बना सकता। ये सब कहने की बातें हैं। परमात्मा पाप भी नहीं काट सकता, परमात्मा रोगी को रोग नष्ट नहीं कर सकता। और ये वेदों को कहते हैं, वेदों में जो लिखा हो सत्य है, और इस वेदों वाली सत्य के ये कट्टर दुश्मन कि वो ऐसा नहीं हो सकता, उसका पक्के विरोधी। अब आपको उन्हीं के द्वारा अनुवादित, क्योंकि वेद ज्ञान जो है ये प्रभु दत्त है और ये सही है। इसको ये समझ भी ना सके वेदों में लिखा क्या है, उसके टोटली उसके विरुद्ध डंडोरा पीट रखा है और अज्ञान का प्रचार ठोक कर रखा ढोल के डंके पर। अब देखिएगा, इसी ऋग्वेद मंडल, ऋग्वेद के अंदर मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 161, 61 और मंत्र नंबर 2 यानी 2। ये देखो, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 161, इसका मंत्र नंबर 2। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त, किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं
भारी संकट रोग से के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल पर संपन्न करूं। भावार्थ लिखा है, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा से पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्ट रोग से मुक्त कर 7 यानी 100 वर्ष तक जीवन दे सकता है। बोलो सतगुरुदेव की जय। पुण्यात्माओं, ये दास 9 बुरा बन गया कि इनकी पोल खोल दी, खाल तार दी इनके उस ज्ञान की। सच्चाई को सामने लाना एक संत का परम कर्तव्य बनता, नहीं तो उस काम न छोड़ दे। एक किसी मुझ दास का कोई किसी के साथ विरोध नहीं है, ना किसी समुदाय की, क्योंकि हम सभी एक पिता की संतान हैं। और मैं टीचर हूं, इस आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभु ने टीचर बना दिया। और पहले वाले भी टीचर थे, वो भी गुरु थे, ऋषि थे, महर्षि संत थे। उन्होंने उल्टा पैड़ा पढ़ा रखा है। यदि किसी अध्यापक ने और मैथमेटिक्स का कोई प्रश्न गलत सोल्व कर रखा हो और वो चला जावे, फिर दूसरा टीचर आ जाता है, वो टीचर उस इक्वेशन को, उस प्रश्न का हल और ठीक कर रहा है, और दूसरा पर उसको पता चल जाता है दूसरों को कि ये इसने हमारे किए हुए प्रश्न को गलत मतलब ठीक कर रहा है, और उसका विरोध किया जाए, तो क्या समझदारी है? मूर्खता। तो ये दास का उस टीचर का परम कर्तव्य है कि उसको ठीक करे, ये हल देखो भाई, इसका प्रश्न का हल ऐसे बनता है, ये गलत किया हुआ है। तो वो उन जो है विद्यार्थियों के हित में है, अहित में नहीं है। और उसको विरोध करके उस अज्ञान को एज इट इज फिट करना रखना चाहते हैं, तो वो महाशत्रु हैं उन विद्यार्थियों के। तो ऐसे ही आप जैसे कोई भी किसी संत या पंथ का अनुयायी है, वो विद्यार्थी है, और वो टीचर हैं जिन्होंने उनको ज्ञान दे रखा है, उनका ज्ञान गलत है, वो सिलेबस के विरुद्ध बता रहे हैं, अपोजिट बता रहे हैं। तो और सिलेबस से बाहर कोई पढ़ाई पढ़ा हुआ है, नावल हो गेवत है, तो वो अध्यापक ठीक नहीं है, वो अध्यापक ठीक नहीं है, वो तो उनका शत्रु है, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो ये आपके सामने हमारे पवित्र वेद कह रही है, और दिखा, इन्होंने भी थोड़ा सा यानी सच्चाई को छुपाने की चेष्टा कर ली, फिर भी नहीं छुपा सके। ये तो लिखना पड़ा कि भगवान